मिश्रा जी का लड़का विकास जैसे ही बाजार के चौराहे पर बस से उतरा, उसके सामने से एक दलित का लड़का मोहन हेलमेट लगाए हुए बाइक से आया और चौराहे के एक किनारे गाड़ी खड़ी करके फ़ोन पर बात करने लगा। विकास को रिसीव करने के लिए आए उसके चाचा के लड़के सूरज से विकास ने पूछा, अरे सूरज, ये तो वही मंगरुआ का लड़का मोहना है ना, जो हमारे साथ हाई स्कूल में पढ़ता था। सूरज ने कहा, हाँ यार वही तो, लेकिन ससुरे की किस्मत तो देखो, नौकरी मिल गई और अब ऐश की ज़िंदगी जी रहा है। और एक तरफ हम लोग हैं, आधी उम्र बीत गई, अभी भी बेरोज़गार हैं। विकास ने कहा, लेकिन यार यह पढ़ने में तो ठीक ठाक था, पर इसके पास तैयारी करने के लिए इतने पैसे कहाँ से आए कि जो इसने प्रतियोगिता परीक्षा पास कर ली। अब घर पर रहकर तो ठीक से तैयारी हो नहीं सकती। ज़रूर इसने किसी अच्छे कोचिंग सेंटर से कोचिंग ली होगी। सूरज मुस्कुराया और बोला, अरे कुछ नहीं, पास के बाज़ार में तो यह कोचिंग क्लास लेता था। परीक्षा परिणाम में इसका नंबर भी कम था, लेकिन क्या करें, आरक्षण है ना इन लोगों का। आरक्षण की वजह से इसका सिलेक्शन हो गया। यह अनुसूचित जाति में जो आता है। आरक्षण का नाम सुनते ही विकास का तो पारा गर्म हो गया। वह तिलमिला उठा और बोला, इस आरक्षण की वजह से ये लोग काबिल ना होते हुए भी सरकारी नौकरी पा जा रहे हैं। सच पूछो तो हम लोगों का हक इन लोगों ने ही छीना है, वरना मुझे भी अब तक नौकरी मिल ही गई होती। अरे मेरा बस चले तो आज के आज ही आरक्षण को ख़त्म कर दूं, लेकिन ये सरकार वोट के चक्कर में इन पैर की जूतियों को सर पर बैठाकर रखी है। सूरज बोला, अरे भाई जाने दो, यह सब किया धरा उस भीमराव अंबेडकर का है। उसने अगर संविधान में आरक्षण का प्रावधान न किया होता तो ये लोग यूँ बाइक से रोब झाड़ते हुए नहीं चलते, बल्कि आज भी हमारे यहाँ गोबर उठा रहे होते। सूरज की इतनी बात सुनकर विकास ने बैग को नीचे रखा और मोहन की तरफ इशारा करते हुए बोला, ए मोहना, मोहना इधर आ जरा। मोहन ने जैसे ही देखा कि यह तो विकास है, विकास मिश्रा, उसके हाई स्कूल का क्लासमेट, वह झट से गया उसके पास और हाथ मिलाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, विकास ने हाथ झटकते हुए कहा, अभी मोहना, तुझे नौकरी मिल गई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तू हम लोगों की बराबरी कर लेगा और हाथ मिलाने के काबिल हो जाएगा। औकात में रहे। तुम लोग कितना भी पढ़ लो, हरिजन ही रहोगे, कभी पंडित और ठाकुर नहीं बन पाओगे। मोहन तो एकदम अवाक रह गया और इधर उधर देखा तो चौराहे पर सारे लोग उसकी ही तरफ देख रहे थे, क्योंकि विकास ने काफ़ी ज़ोर से मोहन को डांटा था। मोहन ने सिर नीचे कर लिया और दबे स्वर में बोला, अच्छा महाराज, गलती हो गई। मुझे लगा था कि हम आपके साथ पढ़े लिखे हैं तो आप ये ऊंच नीच जाति पात से ऊपर उठकर हमें इंसान समझेंगे, लेकिन आप तो अब भी वही पुराने ज़माने की सोच लेकर बैठे हैं। विकास बोला, चल ठीक है, ये जो बेंच पर धूल जमी है ना, इसको साफ़ कर दे, मुझे बैठना है। मोहन ने दुकान वाले की ओर इशारा करते हुए कहा, भैया ज़रा बेंच साफ़ करवा दो, महाराज को बैठना है। दुकानदार एक कपड़ा लेकर जैसे ही बेंच साफ़ करने चला, विकास ने उसे रोकते हुए कहा, ओए भाई, तुम रहने दो। मोहन की तरफ देखते हुए, मैंने तुझसे कहा साफ़ करने के लिए, तो तू दुकानदार को ऑर्डर देगा? नौकरी मिल गई है तो कलेक्टर समझ रहा है खुद को। औकात में रहे, वरना मुझे जानता नहीं है तू। चल जल्दी से साफ़ कर बेंच, जल्दी। साले ज़िंदगी बीत गई बाभन ठाकुर के घर का कचरा उठाते उठाते, और आज जरा सा पढ़ लिख क्या लिया, औकात ही भूल गए अपनी। अब मोहन ठहरा सीधे साधे स्वभाव का लड़का, तो उसने जेब से रुमाल निकाली और बेंच साफ़ कर दिया। इसके बाद भी विकास से रहा नहीं गया। वह और भी ज़्यादा बेइज्जती करना चाहता था मोहन की, इसलिए उसने बेंच पर बैठते ही पूछा, अरे मोहना, तेरा हुआ कैसे रे प्राइमरी में? पढ़ने में तो तू मेरे से कमज़ोर ही था। हाँ,
तेरा गणित थोड़ा अच्छा था मेरे से। क्या किया तूने? तेरे पास तो खेती बाड़ी भी नहीं है कि 1-2 बीघा बेचकर रिश्वत दे सके। मोहन बोला, महाराज, वो हम SC ST कैटेगरी वालों को आरक्षण रहता है ना, तो कम नंबर आने के बाद भी हो गया मेरा। विकास और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया, तिलमिला उठा और बोला, तुम साले नीले कबूतर, और कितना हम लोगों का हक खाओगे? आता जाता तो कुछ है नहीं, अंबेडकर और दलित के नाम पर आरक्षण की बनी बनाई खिचड़ी खा रहे हो। काबिलियत नाम की भी कोई चीज़ होती है कि नहीं? मोहन बोला, अब मुझे क्यों बिगड़ रहे हो महाराज? सरकार और संविधान का जो नियम है उसी के अनुसार मुझे नौकरी मिली है, इसमें अब मेरा क्या कसूर है? आप मेरे ऊपर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? विकास ने कहा, अच्छा तू ही बता, क्या आरक्षण सही है? अच्छे प्रतियोगियों को छोड़कर कमज़ोर लोगों को टीचर के पद पर नियुक्त करना उचित है क्या? जब टीचर को ही कुछ नहीं आता होगा तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? बोल बोल ना, बोल आरक्षण गलत है, बोल। मोहन ने कहा, ऐसा नहीं है महाराज, इतना कमज़ोर भी नहीं हूँ कि बच्चों को पढ़ा ना सकूँ। मैंने भी पात्रता परीक्षा पास की है और भले ही टीचर बन गया हूँ, घर पर खूब पढ़ाई करता हूँ। वैसे भी मैं PCS परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आरक्षण से नियुक्त किए गए टीचर को कुछ नहीं आता? मोहन की यह बात सुनकर विकास ने तो अपना आपा ही खो दिया। सूरज के रोकने के बावजूद भी मोहन ने उसका कॉलर पकड़ लिया और गालियां देते हुए बोला, तो अब तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे ज्ञान देगा, मुझे ज्ञान देगा? इतना होते ही आसपास के लोग भी इकट्ठा होने लगे। वहीं कुछ दूरी पर बैठे एक बुजुर्ग ठाकुर साहब सब कुछ देख रहे थे आराम से। जब बात हद से आगे बढ़ने लगी तो वे उठे और उन लोगों के पास गए और डांटते हुए बोले, हे विकसवा, बहुत देर से तुमको देख रहा हूँ कि तुम इस बच्चे के साथ बदतमीजी पे बदतमीजी करते चले जा रहे हो और ये कुछ बोल नहीं रहा है। शहर में रहकर यही पढ़ाई की है तुमने? यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कि तुम चौराहे पर आकर लड़ाई झगड़े करो? पब्लिक की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, और आप लोग तमाशा देख रहे हैं, रोक नहीं सकते इन लोगों को। अभी छोटी छोटी बात पर समुदाय के बीच तनातनी हो जाएगी। चलो जाओ यहाँ से, अपना अपना काम करो। जैसे ही भीड़ कम हुई, ठाकुर साहब ने दोनों को अर्थात विकास और मोहन को थोड़ी दूर बनी एक गुमटी के पास लेकर गए और प्रेम से बैठाया और पूछा, बोलो विकास, तुम्हारी समस्या क्या है? क्यों इस मोहन को भरे चौराहे पर बेइज्जत कर रहे हो? विकास बोला, अब आप ही बताओ चाचा, आरक्षण की वजह से मुझे नौकरी नहीं मिली और इसे मिल गई तो मुझे गुस्सा तो आएगा ही ना। आखिर क्यों ना आए? अब आप ही बताओ, क्या आरक्षण सही है? ठाकुर साहब बोले, हाँ उचित है, बिल्कुल उचित है, आरक्षण बिल्कुल सही है और इसने तुम्हारी नौकरी नहीं छीनी जो इस पर इतनी खींच निकाल रहे हो। विकास झुंझला कर बोला, क्या चाचा, आप भी जनरल कैटेगरी का होकर आरक्षण का सपोर्ट कर रहे हो? क्यों, आखिर क्यों? ठाकुर साहब मुस्कुराए और बोले, तुम क्या चाहते हो कि ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे घर का कचरा उठाएं, तुम्हारे अत्याचार सहें? अरे इनको भी तो हक है जीवन जीने का। समाज में इनके जैसे दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाने के लिए ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण की मांग की थी और यह उचित भी है। विकास बोला, तो क्या हम लोगों का हक छीनकर इन लोगों को दे दिया जाएगा? ठाकुर साहब ने कहा, हक? इन लोगों ने तुम्हारा कौन सा हक छीना है तुमसे? अरे भाई, आरक्षण इनकी ज़रूरत है। बात रही काबिलियत की, तो अब बताओ, तुम्हारे दादाजी प्राइमरी में टीचर थे, तुम्हारे पिताजी डिग्री कॉलेज में प्राचार्य हैं और तुम भी पढ़ ही रहे हो। मोहन को देखो, मोहन के घर में कौन पढ़ा लिखा है? इसके दादा परदादा भी हमारे तुम्हारे यहाँ हरवाही करते थे और इसके पिताजी भी। ये अपनी पीढ़ी में पहला लड़का है जिसने शिक्षा ग्रहण की और नौकरी हासिल की।
तुम्हारी तो सारी पीढ़ियां शिक्षा से जुड़ी हैं, शुरू से, प्रारंभ से। सैकड़ों बीघा ज़मीन है तुम्हारे पास। अगर तुम्हें नौकरी नहीं भी मिली तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मोहन के पास ज़मीन का एक भी टुकड़ा नहीं है। तो अब बताओ, नौकरी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा किसे है? सवर्ण सदियों से शिक्षा ग्रहण करते आए हैं और दलितों ने कुछ वर्षों से शिक्षा प्राप्त करनी शुरू की है, इसलिए वो प्रतियोगिता परीक्षाओं में सवर्णों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए इनको आरक्षण दिया गया है ताकि कम मेरिट पर भी इनका चयन हो सके और समाज का यह कमज़ोर हिस्सा भी विकास के रास्ते से जुड़ सके। याद रखो, एक देश तभी विकसित माना जाएगा जब उसके हर हिस्से में विकास होने की क्षमता हो। ठाकुर साहब की बातों ने विकास को शांत कर दिया। वह चुपचाप बैठा था। ठाकुर साहब ने मोहन की तरफ देखा और कहा, और तुम मोहन, अब तो पढ़े लिखे हो, नौकरी कर रहे हो, सेल्फ डिपेंड हो, तो विकास की बातों का जवाब देने में हिचकिचाहट कैसी दिखा रहे थे? तुम्हारी जगह कोई और होता, कोई और होता तो अब तक मारपीट हो चुकी होती, थाना पुलिस सब हो गया होता। मोहन ने कहा, बाबू साहब, हमारे पिताजी इनके यहाँ काम करते थे और वहीं पर मेहनत करके मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया लिखाया है, इसलिए विकास भैया और उनके घर के लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है, इसलिए मैंने संकोच किया। ठाकुर साहब ने विकास की ओर देखा और बोले, देखा, इसे कहते हैं संस्कार, जो तुम्हारे अंदर कई पीढ़ियों की शिक्षा के बाद भी नहीं आया। और इसने अपनी पहली पीढ़ी की शिक्षा में सीख लिया कि लोगों को कैसे इज्जत देते हैं या फिर कैसे इज्जत दी जाती है। हाँ, यह सच है कि पढ़ लिख कर कोई भी दलित ब्राह्मण नहीं बन सकता, लेकिन इंसान तो बन सकता है ना। तो अपने बराबर ना समझो, पर इंसान तो समझो। वैसे भी आने वाले समय में कोई किसी की गुलामी नहीं करेगा, और करे भी क्यों करे, जब आज सारी दुनिया समानता और भाईचारे की बात कर रही है। अब विकास को शायद अपनी गलती का एहसास हो रहा था और उसने मोहन की तरफ देखा और माफ़ी मांगते हुए कहा, यार मोहन, मुझे माफ़ कर दो यार, गलती हो गई जो मैंने तुम्हें गालियाँ दे दी। ठाकुर साहब मुस्कुरा रहे थे और उनसे नमस्ते करके जैसे ही विकास घर जाने के लिए उठने लगा, उसका बैग नीचे गिर गया तो मोहन ने झट से उठाना चाहा तो विकास बोल पड़ा, अरे नहीं यार मोहन, बस करो, और मुझे कितना शर्मिंदा करोगे, मैं खुद उठा लूँगा। वैसे भी इंसान को अपना काम खुद ही करना चाहिए। इतना कहकर उसने बैग उठाया, मिट्टी झाड़ी और खड़ा होकर मोहन के सामने हाथ मिलाने के लिए हाथ फैला दिया। मोहन अब भी संकोच कर रहा था। मोहन संकोच की वजह से सोच ही रहा था कि हाथ मिलाए या ना मिलाए। तभी फिर से विकास बोला, हाथ मिलाओ यार, अब तो मुस्कुरा दो थोड़ा, माफ़ी भी तो मैंने मांग ली है ना। मोहन मुस्कुराया और हाथ मिलाया। उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए और शिकवा शिकायत चौराहे पर ही छोड़ गए, जिसे बुज़ुर्ग ठाकुर साहब ने ख़त्म कर दिया था।